नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बुधवार की शाम 5 बजे तक 62.25% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है क्योंकि कतार में लगे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के अनुसार मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया गया। इस बीच सपा ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। हालांकि इसके बाद एसएसपी का बयान आया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे। वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह मतदान की गति थोड़ा धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदान की गति तेज होती गई। मंडलायुक्त गौरव दयाल और आईजी जोन प्रवीण कुमार ने कई मतदान केंद्रों का आज निरीक्षण भी किया। जगह पर मतदान सकुशल संपन्न होता नजर आया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच यहां सीधा मुकाबला है। मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव प्रक्रिया इस समय प्रारंभ है। मॉक पोल के बाद जो इलेक्शन की एक्चुअल प्रक्रिया चालू होती है वो सभी मतदान केंद्रों पर चालू हो चुकी है और हम लोग लगातार जाके चेक भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे वातावरण में इलेक्शन हो रहा है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है और सारे हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स वो लगातार भ्रमणशील हैं। पुलिस की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। कुछ जो सेंसिटिव हमारे बूथ्स हैं, केंद्र हैं, वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी ड्यूटी लगी हुई है ताकि वहाँ पे वो निगाह रख सकें चीज़ों पे। तो कोई समस्या नहीं है और फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, उसको कराएंगे। पूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से चल रहा है और हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनके क्रम में लगातार सुनिश्चित करा रहे हैं कि मतदान अच्छी तरह से संपन्न हो। सभी लोग उत्साह के साथ मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भ्रमणशील हैं। हमारे मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और हम लोग इसको लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही अयोध्या जी में जो धाम में जो भीड़ है काफ़ी श्रद्धालुओं की, वो भी हमारे जनपद में सुचारू रूप से चल रहे हैं दर्शन। थैंक यू। मिल्कीपुर उपचुनाव में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान के दौरान भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर बताई गई। निष्पक्ष चुनाव को लेकर के अधिकारी भी मोर्चा संभाले रहे। मिल्कीपुर उपचुनाव में करीब 3,70,829 मतदाता हैं। 255 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग हुई। इस बीच सांसद अवधेश प्रसाद ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और एसएसपी आर के नैयर भी विभिन्न मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते नजर आए। अति संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। बता दें कि आज जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी। रिकॉर्ड मतदान मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में हुआ। पिछली बार का रिकॉर्ड टूट गया। प्रशासन ने इंतजाम इस कदर किए थे कि कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर आज दिन भर प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर सहित सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहे और मतदेय स्थलों पर लगातार भ्रमणशील रहकर निरीक्षण करते रहे। मतदान के दौरान जिन भी मतदेय स्थलों पर कोई शिकायत प्राप्त हुई उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण कराया गया।
सुबह से मतदान चल रहा है और 1 बजे तक जो है 45 के आसपास जो है मतदान हुआ है और सभी बूथों पर शांतिपूर्वक तरीके से जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है। हमारे सभी ऑफिसर, वेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी भ्रमणशील रहकर इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि मतदान जो है शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहे। देखिए, सभी बूथों पर जो है एजेंट्स हैं और एजेंट्स जो हैं उन सभी को जो है वहाँ पे उपस्थिति जो है वो इंश्योर कराई जा रही है। कहीं पे भी किसी को ऐसा नहीं कि किसी को मना किया जा रहा है। किस तरह की शिकायतें अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं से भी हमको प्राप्त हो रही हैं कि ऐसा आरोप लगाया गया कि एजेंट्स को बाहर किया जा रहा है, तो इन सब की तुरंत जांच कराई गई और ये देखा गया है कि कहीं पे भी किसी तरह की कोई सत्यता इस तरह की शिकायत में नहीं थी। एजेंट्स सभी बूथों पर उपस्थित हैं और एजेंट्स की उपस्थिति में ही जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर। मतदाता का आईडी कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है बूथ पर किसी मतदाता का आईडी कार्ड चेक करने हेतु पुलिस को पहले से ही निर्देश है कि वह ऐसा नहीं करेगी, तो किसी पुलिस का नहीं किया जा रहा है। जिस फोटो के संबंध में आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि सुबह से एक राजनीतिक दल के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि उनके बूथ एजेंट को परेशान किया जा रहा है। इसी के क्रम में लगातार मेरे द्वारा अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा बूथ्स पर जाकर के वहाँ जितने बूथ एजेंट हैं उन सबसे वार्ता की गई है कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अभी तक हम जितने भी बूथ्स पे गए हैं उनमें से किसी बूथ पर किसी बूथ एजेंट के द्वारा किसी परेशानी का नहीं बताया गया। जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं उसमें वह आई कार्ड किसी मतदाता का नहीं बल्कि बूथ एजेंट का है, जिसे वेरीफाई किया जा रहा था। जो शिकायत थी कि यहाँ पे फर्जी बूथ एजेंट है, तो उसका आई कार्ड चेक किया गया और उसका आई कार्ड सही पाया गया। उसी के क्रम में यदि आप अयोध्या पुलिस का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसमें 2 फोटोएं लगाई हैं। एक फोटो जो वायरल करके गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, भ्रामक ट्वीट किया गया, और दूसरा फोटो जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उस वह व्यक्ति जो है बूथ एजेंट है, कोई मतदाता नहीं है। नगर का रहने वाला था, वोटर को स्वयं बैठा के लाए थे, मीडिया के सामने पेश किए थे, क्या उसमें देखिए, अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। जो आप बता रहे हैं उस संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि प्रत्याशी अपनी ही गाड़ी में किसी को लाया, तो इसकी जो भी सत्यता है उसको चेक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद ने आज अपने भाई अमित के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये अलग बात है कि आज जब मतदान चल रहा था, इस दौरान घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और भाजपा के एक एजेंट के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच हुई नोकझोंक तूक तड़ाक में बदली और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। वीडियो भी इसका वायरल हुआ। देखिए, सुबह से आज जो मतदान चालू हुआ है, मेरे पास कम से कम नहीं तो हजारों में बूथों से फोन आया कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, बूथ लूटे जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ से भगाया जा रहा है, एजेंटों को भगाया गया। मैंने खुद देखा। अब तो देखिए समय भी खत्म हो रहा है मतदान का, और सुबह से ही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस लगाकर सिर्फ और सिर्फ बूथ लूटे गए। लेकिन आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि 5 मिनट में देख लूँगा। देखिए, मेरे पास फ़ोन आया, मैं घाटमपुर पहुंचा हूं। मैंने पहुंचने पे देखा कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता बूथ के अंदर फर्जी वोट डलवा रहा था। तब मैंने उससे कहा कि तुम बाहर जाओ। वहाँ पे जनता भी खड़ी थी, उसने भी शिकायत करी। पूरी वीडियो आप देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवा रहे थे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं पूरे? ऐसी उम्मीदें थी? पूरी उम्मीद है। उसका वीडियो भी बना है, फोटोज भी है और हर एक चीज़ है जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। आप गए थे तो वहाँ 5 सेकंड की बातें वायरल हो रही हैं कि अभी ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने फिर बताया आपको कि वो घाटमपुर सुबह मैं जब पहुंचा हूं, मेरे पास फ़ोन आया है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट था वो बूथ के अंदर जाकर और लोगों को धमकाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवा रहा था। जब मैं पहुंचा हूं तो वहां पे जितनी भी जनता थी उन्होंने शिकायत करी हमसे, तब मैंने इस बात को उठाया था। आप चुनाव आयोग में या किस तरीके से इस बात को आगे लेकर? अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने आवास पर अयोध्या के इनायत नगर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने पुत्र अजीत प्रसाद की जीत की कामना की। उन्होंने आज चुनाव में भारी गड़बड़ी की शिकायत जहां दर्ज कराई, वहीं पत्रकारों के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भयभीत कर रहा है तथा मिल्कीपुर में बड़े पैमाने पर धांधली कराई जा रही है। ऐसा है, मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुप्रतीक्षित चुनाव
का मतदान आज हो रहा है। आज दिनांक 5 फरवरी को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच गई कि अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाएगी। इसी भय और डर के कारण योगी बाबा जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 9-10 बार आ चुके, कोई असर नहीं। 16 मंत्री 3 महीने से कोई असर नहीं। 46 विधायक पड़े हैं, कोई असर नहीं। क्योंकि जनता के बीच ये चुनाव मिल्कीपुर की महान जनता बनाम योगी बाबा की सरकार का चुनाव हो गया। योगी बाबा की सरकार को जनता का भरोसा नहीं था। उन्हें भरोसा था कि अपने अधिकारियों पर दबाव डाल करके हम फर्जी वोट डला करके और जो अयोध्या जनपद की पार्लियामेंट्री सीट जीत गई है समाजवादी पार्टी, भाजपा की नाक कट गई है। नाक को बचाने के लिए मिल्कीपुर के चुनाव एन प्रकारेण ये जीतना चाहते हैं। कालिख लगा है उसको देश के सामने कालिख मिटाना चाहते हैं। कटी नाक जो है उस पर। अयोध्या के रामपथ पर स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर पर मंगलवार के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लगभग हजारों लोगों ने बजरंग बली का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे लेने के लिए और ये भंडारा दोपहर से शुरू होकर के देर रात तक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्राचीन शिव हनुमान मंदिर के अध्यक्ष राकेश वैद्य और कोषाध्यक्ष विशाल वैद्य के नेतृत्व में इस भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें रवि वैद्य, विमल किशोर, अभिषेक, मुकुल वैद्य, नीरज, पंकज, शक्ति गौतम, रामलाल, राधेश्याम आदि की मौजूदगी रही। बसंत पंचमी का कार्यक्रम जो हुआ प्रस्तावित था हमारा, उस दिन जो है प्राचीन शिव हनुमान मंदिर रामपथ अयोध्या में जो स्थित है उसका जो है कल पुनः स्थापना होना था। पुनः स्थापना के दौरान वहाँ से भव्य शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर से निकाली गई और जो साकेत प्रेस होकर प्राचीन शिव हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव जी, महापौर नगर निगम अयोध्या के गिरीशपत त्रिपाठी जी के अलावा काफ़ी संख्या में भाजपा और यहाँ के श्रद्धालु, आज लोगों की काफ़ी भीड़ थी। और आज जो है मंगल था, मंगल के दिन यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था जो पूरी तरह सफल रहा। आयोजन ये सुबह शाम को 5 बजे से मंदिर में पुनः स्थापना हुई है। इसके लिए हम लोग अपने हनुमान जी बाबा को बहुत 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 धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे पास आए हैं और हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज बहुत खुश है इनके आने से। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आयोजन तो कल तो इनकी शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा निकली, शोभा यात्रा में कलश यात्रा निकली थी। भगवान जी का भंडारा बहुत बड़ा हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा अर्चना की, आरती की और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मजा आ गई कल हनुमान जी बाबा के साथ। आज मंगलवार को आज के उत्सव को लेके ये कहेंगे कि हमारी ये प्रसिद्धि हनुमान जी की और बढ़ती जाए, ये उत्सव और बड़ा से बड़ा हो। और है ना, आज बहुत मिला रामलला की वजह से ही आज हम लोग यहाँ अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर पाए हैं। उनका जोश तो है ही है, बिल्कुल है। ये बात है कि जहाँ हनुमान जी है वो राम जी का सेकंड मॉडल ही है।